आपको पता है सिर्फ एक दिन का समय बाकी रह गया है T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में और अभी तक आईसीसी को यह तक नहीं पता है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान वाला मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। और यह मामला रुकने वाला नहीं है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यह बयान दे दिया है ऑन रिकॉर्ड वीडियो में आके कि भाई पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट मुकाबला नहीं खेलेगी। बांग्लादेश के साथ खड़ा है पाकिस्तान की टीम और इसी वजह से उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, जो करना है कर लो। अब आप मुझे बताइए कि एक देश का पीएम अगर ये बात कह रहा है, इसके बावजूद क्या पाकिस्तान की टीम सच में खेल लेगी? आई डोंट नो यार, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि अभी तक तो यार मैं ये समझ में आ रहा था मुझे कि शायद ये पीसीबी और आईसीसी के बीच की लड़ाई है। फिर उसके बाद ना मैं फ्लैशबैक में गया। संडे को ये ऐलान हुआ था जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई मुकाबला जो है नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे। उस संडे से लेकर अभी तक सारे स्टेटमेंट मैंने सुना, सबको पढ़ा, सारे अपडेट्स मैंने देखे और उसमें एक चीज मुझे जो कॉमन लगा वो ये कि भाई अभी तक पीसीबी ने कोई बयान ही नहीं दिया है। लिखित में जो बातें होती है कि आईसीसी ने बोला था कि भाई लिखित में आपको देना पड़ता है, रिटन लेटर देना पड़ता है। आपको पता है पीसीबी ने अभी तक रिटन लेटर तक नहीं दिया है। उन्होंने सीधा एक तरीके से बोल दिया है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया सो बोल दिया, हम रिटन में कुछ नहीं देना, वही आखिरी फैसला होने वाला है। यानी कि यहां पे मोहसिन नकवी आईसीसी के साथ खेल गया है, वो खेल गया है मोहसिन नकवी। उनका यह कहना है कि भाई जब हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो वही आखिरी बात है। तो इधर से कोई फॉर्मल लिखा नहीं गया है। अब हमको यह समझ में नहीं रहा है कि आगे होगा क्या, इसका क्या होगा, क्योंकि यार 5 फरवरी आज हो गया है, 6-7 फरवरी से तो भाई T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। लिटरली एक दिन का टाइम बाकी है और वक्त नहीं है इस समय। और अभी तक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई ही नहीं है। जय शाह इस समय जो आईसीसी के चेयरमैन है वो इटली मिलान में थे, वहां ओलंपिक कमेटी का कुछ था मीटिंग वगैरह, वो अटेंड कर रहे थे। इसके बाद मैंने तस्वीर भी देखी है सोशल मीडिया हैंडल पे। यानी कि या तो आईसीसी को टेंशन ही नहीं है या इतना ज्यादा टेंशन है कि कुछ बात ही नहीं कर रहा है। मतलब टेंशन में क्या मतलब, ब्रॉडकास्टर, मैं बार बार इसी वजह से मैं ब्रॉडकास्टर का नाम आपको बोलता हूं, ये वर्ड मैं इसी वजह से इस्तेमाल करता हूं कि क्योंकि ब्रॉडकास्टर को टेंशन है सबसे ज्यादा, आईसीसी से भी ज्यादा ब्रॉडकास्टर को है। भाई पैसा तो उसको कमाना है ना, आईसीसी को भी पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आईसीसी को बहुत घाटा लगेगा अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, लेकिन ब्रॉडकास्टर का सोचिए आप। भाई इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा होता है ना, तो वो जो 10 सेकेंड का एड आप लोग देखते हो ना टीवी पे, उस 10 सेकेंड के लिए 40 लाख रुपए लेते हैं। अब आप सोचो कि कितने एड्स चलते होंगे, वो जो विज्ञापन चलता रहता है मोबाइल का, गाड़ी का, घोड़ा का, जो भी है, सारे के सारे जो एड्स चलते रहते हैं। 40 लाख मैंने बताया है और ये अप्रोक्सीमेटली है, 40 से 80 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। इतना ज्यादा पैसा इस मुकाबले पर लगा हुआ है और मैं हैरान हूं अभी तक कि अभी तक कुछ कार्रवाई हुई ही नहीं है, कुछ सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। इंडियन मीडिया अलग बात बता रही है, पाकिस्तान की मीडिया अलग बात बता रही है और इस चक्कर में आदमी फंसा हुआ है। मतलब जो एक नॉर्मल क्रिकेट फैन जो मैच देखना चाहता है, जो सच में न्यूज देखना चाहता है, वो तो हैरान है। वो सोचेगा भाई मैं इंडियन मीडिया पे भरोसा करूं या फिर पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा करूं। पाकिस्तान में तो ये खबरें चल रही है, ये सच नहीं है, खबरें चल रही है। इंडियन मीडिया में भी खबरें चल रही है। पाकिस्तान में यहां तक खबरें चल रही है कि बांग्लादेश को वापस करवाओ, उसको T20 वर्ल्ड कप में लेके आओ, तभी पाकिस्तान खेलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला। ये पॉसिबल ही नहीं है, स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है, यानी ये फेक खबर है। और ऐसी खबरें इंडियन मीडिया में भी चल रही है और पाकिस्तान की मीडिया में भी चल रही है। अब क्या है, यहां पाकिस्तान गवर्नमेंट और आईसीसी के बीच की यह लड़ाई है। पीसीबी यहां पर खेल गया है
और एक और स्टेटमेंट में एक और लाइन था जो मैंने सुना और देखा भी। लाइन ये था, शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि मुझे पता है कि लीगली क्या होगा नहीं होगा, क्या इसका सब कुछ A to Z जो होता है ना, वो सब कुछ पता है और इसके बावजूद भी डिसीजन लिया गया है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद वीडियो बना के आप लोगों को ये बताया था कि यार ये इंप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, ये सैंक्शंस लग सकता है और ऐसा ऐसा हो सकता है। वो चीज मैंने आपको बताया, इनफैक्ट आपको भी पता होगा वो चीज का। लेकिन यार आप ये समझो, मैं हैरान इसलिए हूं क्योंकि 48 घंटे से भी कम का टाइम बाकी रह गया है, 48 आवर्स से भी कम का टाइम बाकी रह गया। T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा और मुझे अभी तक T20 वर्ल्ड कप का फील नहीं आ रहा है भाई कि सच में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अदरवाइज जब भी T20 वर्ल्ड कप इवन इंडिया में हो रहा है यार, हमारी कंट्री में T20 वर्ल्ड कप ज्वाइंटली है, श्रीलंका भी, लेकिन यार कुछ वाइब तो हो। मतलब पब्लिक तो इस समय घुसी हुई है सिर्फ बाइकआउट वाले में, उसी पर बात कर रहा है हर कोई, उसी पर बातें चल रहा है। कोई ये बात ही नहीं कर रहा है कि कौन सी टीम इस बार जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी। कोई नहीं बात कर रहा है इस बारे में, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं ये टीम का खिलाड़ी ना बड़ा स्ट्रांग है, ये टीम बड़ी स्ट्रांग है। बस यही बात चल रही है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं होगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इस मैच का कितना ज्यादा वैल्यू है। और ये बात मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको ये बात पता है और इसी वजह से उसने ये फैसला किया हुआ है। अब यहां पर अगर आईसीसी जितनी जल्दी हो सके अगर इस मुद्दे को खत्म नहीं करता है या कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला है 14 फरवरी को, सॉरी 15 फरवरी को, 14 को तो वैलेंटाइन डे है। फिर ब्रॉडकास्टर क्या करेगा भाई? कितना फायदा और कितना नुकसान होगा आप ये समझो। जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो कितना नुकसान, जब वो गिनेंगे ना कि इतना फायदा इतना नुकसान, तो आईसीसी बोलेगा भाई जितने की मुर्गी ने उससे ज्यादा मसाला लग गया यहां पे। मतलब जितना कमाई नहीं होना था उससे ज्यादा नुकसान ही हो गया इस टूर्नामेंट में। तो अगली बार जब ये मीडिया राइट्स बेचेंगे, टीवी राइट्स बेचेंगे, जो भी है, तो उसमें जो वैल्यूएशन है वो तो कम हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पे तो पाकिस्तान ने गेम खराब करके रख दिया पूरी तरह से। अब उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी घुस गए हैं, शहबाज शरीफ का यह बयान आया हुआ है। अब कुछ लोगों से मैंने ये सुना कि अगर पाकिस्तान पे बैन वगैरह कुछ करता है, कुछ ऐसा एक्शन लेता है, तो पाकिस्तान जो है उसके बाद कोर्ट केस लड़ेगा। ये भी बात सुनने में आ रहा है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो 2018 से पहले जो वो वादा हुआ था 6-7 सीरीज बायलैटरल खेलने का, जो बीसीसीआई ने मना कर दिया और बाद में पाकिस्तान ने डिस्प्यूट कमेटी जो है, रिजोल्यूशन कमेटी, उसको कंप्लेन किया था, वहां पे केस भी लड़ा गया था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हार गया था वो केस, और उसके बदले में हर्जाना भी भरना पड़ा था, उल्टा बीसीसीआई को पैसा मिला था। सुनने में आ रहा है कि वो भी केस जो है ये लोग उठाने की कोशिश में है, क्योंकि सिमिलैरिटी तो दोनों है। उस टाइम बीसीसीआई ने बोल दिया था कि भाई हमारी सरकार नहीं बोल रही है खेलने के लिए। अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सेम बात बोल रहा है, हमारी सरकार। तो अब इसमें क्या करोगे आप? अब यहां पे मामला फंस रहा है। हां, इसके बाद भी चीजें, दलीलें हो सकती है कि भाई सिर्फ एक ही गेम के लिए क्यों, और ऐसा क्यों, सेलेक्टिव आप कर ही नहीं सकते हैं। आईसीसी ये बात कहेगा और फिर इस पे बहस होगी। टाइम कहां है बहस के लिए, आप मुझे ये बताइए ना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू होने में अभी लगभग में 9-10 दिन का टाइम बाकी है, ठीक है। मैंने 10 दिन का टाइम बोल दिया आपको, लगभग मान के चलिए कि अब 240 घंटे के आसपास में बाकी बचा हुआ है, ठीक है। इस 10 दिन के भीतर में कितने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं, आप जाके शेड्यूल चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। शेड्यूल आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। तो इस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के फिर क्या वैल्यू रहेगा जब सामने वाले हर बंदा टीवी पे जब ये बातें होंगी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बाइकआउट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाकी मैचेस तो कोई कवर ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें उसको लेके एक्साइटमेंट है ही नहीं किसी को। पब्लिक भी मरी जा रही है एकदम, यार हाँ सच में यार देखते हैं, ये इंडियन मीडिया अलग इधर है, पाकिस्तान मीडिया अलग बातें कर रहा है।
इस बीच में सबसे ज्यादा खराब क्या हो रहा है? वो क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट में सियासत नहीं आना चाहिए, चाहे वो बीसीसीआई से हो या फिर पीसीबी से हो, क्योंकि जहां सियासत आ गया काम खराब हो गया। फिर कोई फायदा नहीं। आप क्रिकेट छोड़ दे तब, और जाके घर बैठे आप सियासत करें तब, क्योंकि ये जंग का मैदान तो है नहीं ना। हां, क्रिकेट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जंग की ही तरह होता है, माना जाता, हाइप ही इतना कर देता है, राइवलरी ये वो में। अदरवाइज स्किल वाइज में कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मीडिया हाइप करती है। अब चूंकि यहां पे पाकिस्तान के पीएम ने एंट्री मार ली है और यह बयान पहली दफा आया है, अभी तक तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया हुआ था, अब डायरेक्ट पाकिस्तान का पीएम बोल रहा है ये बात। इसका मतलब है कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि या तो आईसीसी हल्के में ले लिया इस चीज को कि ठीक है कोई बात नहीं है वो में, या फिर कुछ बैक चैनल कहते हैं क्या, बैक डोर, हाँ मतलब दरवाजे के पीछे से बातचीत हो रही होगी शायद, जो बात हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर हो रही होती तो फिर पाकिस्तान के पीएम यहां सामने आकर कैमरे पर यह बात क्यों कहते? इसका मतलब यह है कि जो बैकडोर चैनल्स वाली बातें हैं वो गलत है, वो गलत है। इसका मतलब वो फर्जी खबरें हैं, मतलब इसका मतलब नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इससे घाटा किसको है? ब्रॉडकास्टर को। मैं फिर बोलूंगा, ब्रॉडकास्टर को घाटा है। तो मामला यार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते। इस समय किस तरफ चीजें जाने वाली है पलट के, क्या होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट हां, T20 वर्ल्ड कप में ना इस बार पूरी तरह से रायता फैल चुका है। पहले बांग्लादेश वाला मामला उठा, बांग्लादेश वाला मामला खत्म हुआ, अब पाकिस्तान वाला मामला शुरू हो गया है। और वो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो मामला खत्म हो चुका है। लेकिन वो मामला खत्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होने ही नहीं दे रहा है। उसी मामले पे जो है आईसीसी से पाकिस्तान भिड़ गया है, और इस बार बहुत अच्छे तरीके से भिड़ा है। उसका यह कहना है कि आईसीसी की मनमानी नहीं चलेगी, फेयरनेस होना चाहिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है। और तमाम जो मीडिया में बातें, स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आ रहा है, वो मैंने इवन नजम सेठी का भी बयान सुना, देखा है, स्पोर्ट्स तक पे आई थिंक उसने इंटरव्यू भी दिया है, और वैसे भी वो देते ही हैं। तो वहां पे नजम सेठी का, उस पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। बट कहने का यह मतलब है कि इस समय वर्ल्ड क्रिकेट परेशान है, फेडअप हो चुका है इन चीजों से, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से लगातार ये ड्रामा चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। कौन सही कौन गलत, आपकी नजर में कोई और सही हो सकता है, आपकी नजर में कोई और गलत हो सकता है, हमारी नजर में कोई और सही और गलत हो सकता है। लेकिन आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो यही हो रहा है ना कि मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई बात ही नहीं हो रही है। यार मैं तो ये सोच रहा था कि कोलंबो में यार इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, इस बार पाकिस्तान की टीम भी ना बहुत ज्यादा मजबूत दिखती है, यार मजा आएगा देखने में। पता चला कि भाई पाकिस्तान मैच ही नहीं खेल रहा है। अब ये समझो इस चीज को लेके, जब मैच नहीं होगा तो फिर एक्साइटमेंट कैसे होगा? जब एक्साइटमेंट ही नहीं होगा तो भैया टीवी ऑन करके करोगे क्या? मैच देखोगे कैसे? मैच देखोगे क्यों? तो फड्डा इतना ज्यादा। अब देखो ना, बांग्लादेश में आईपीएल बैन हो चुका है, आईपीएल बैन हो गया, वहां पे आईपीएल ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगा। उधर पीएसएल वाले जो है उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स को बैन कर दिया, बोल दिया कि हम मीडिया हम नहीं देंगे, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर आप मेरे नहीं रहोगे, फैन कोड भी नहीं है। यानी अब इंडिया में अगर किसी को मैच भी देखना होगा पीएसएल को, मान लो कोई किसी को देखना भी हो गया, तो उसके लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है चीज। पहले तो सोनी लिव ऐप पे चले जाते या सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर आप देख सकते थे, फैन कोड पे देख सकते थे, अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है जुगाड़ उस टाइम में भी हो सकता है कि यूट्यूब पे इसका टेलीकास्ट वगैरह हो। लेकिन यार बहुत ज्यादा शीशा लेदर ऑलरेडी हो चुका है। ये जो खिचड़ी एकदम से पक गई है ना ये इसमें नमक काफी ज्यादा है, और नमक लगाने का काम इस समय पाकिस्तान ने कर दिया है, और इसी वजह से यह मामला और ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनके पीएम, एक्चुअली में क्या नाम है, शहबाज शरीफ, उनका बयान आया, और उसका बयान यह है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच
पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पॉलिटिक्स काफी ज्यादा हुआ है। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ की तरफ से आया है। साथ में उसने ये भी कहा है कि मुझे भी पता है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन हम वो हर चीज फेस करने के लिए तैयार है। यानी कि सर पे कफन तो उन लोगों ने बांध लिया है। अब जो ऐसा कर लेते हैं फिर उसको डर नहीं लगता है कि कितने का नुकसान होगा और क्या होगा नहीं होगा। ये तमाम नुकसान वाली बातें ऑलरेडी मैं वीडियो में कर चुका हूं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अविनाश आर्यन हमारा नाम है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में तो जरूर ही मुझे बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखें आप लोग। बहुत